नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल शिव की वाणी में। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और ये वो समय होता है जब माता रानी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। कहते हैं कि इन 9 दिनों में अगर सच्चे मन से पूजा, भक्ति और छोटे-छोटे उपाय भी किए जाएं, तो व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से गरीबी, दुख और परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और शांति का वास हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आपने चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन कर लिया, तो आपकी किस्मत चमक सकती है, आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में गौ माता को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गौ सेवा को सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। कलयुग में जिस व्यक्ति पर गौ माता की कृपा हो जाती है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और उसके सारे दुख, कष्ट और संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, नवरात्रि का समय वैसे भी बहुत शक्तिशाली होता है। इन दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति और एक नया आशीर्वाद लेकर आता है। अगर आप इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से आपको माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनकर माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान आप जो भी भोग बनाएं, जैसे कि हलवा, पूरी, खीर या कोई भी प्रसाद, उसमें से 2 पूरी अलग निकाल लें। ध्यान रखें, ये पूरी सूखी नहीं होनी चाहिए। आप उन पूरी के ऊपर थोड़ा सा हलवा या मिठाई या सब्जी रखें और फिर उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ गौ माता को खिला दें। भक्तों, ये छोटा सा उपाय दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं, कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगता है और घर में सुख शांति का वास होने लगता है। इतना ही नहीं, माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है और आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगती है। भक्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो, तो नवरात्रि के दिनों में शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा उपाय जरूर करें। आपको क्या करना है? आटे का एक चौमुखी दीपक बनाना है, उसमें सरसों का तेल डालना है और चारों तरफ 4 बाती लगानी है। दीपक जलाते समय सच्चे मन से माता रानी का ध्यान करें और अपनी मनोकामना उनसे कहें। अगर संभव हो तो उसमें 2 लौंग भी डाल दें, फिर उस दीपक को वहीं छोड़ दें। भक्तों, ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि इससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और आपके रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें भी जान लें। गौ माता को कभी भी बासी रोटी या सड़ी गली चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। हमेशा ताज़ा और शुद्ध भोजन ही देना चाहिए। अगर आप रोज़ाना गौ माता को रोटी खिलाते हैं, तो कोशिश करें कि उस रोटी पर थोड़ा सा घी या गुड़ ज़रूर रखें। इससे आपको और भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। गर्मियों में गौ माता को पानी ज़रूर पिलाएं और सर्दियों में गुड़ खिलाएं। भक्तों, अगर आप महीने में एक बार भी गौशाला जाकर गायों को चारा खिलाते हैं, तो इससे आपके घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गौ सेवा करता है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं रहता। अब एक और ख़ास उपाय जान लीजिए। अगर आपके जीवन में बार बार बीमारियां आ रही हैं या घर में कोई हमेशा बीमार रहता है, तो नवरात्रि के दिनों में किसी बीमार पशु की मदद ज़रूर करें। उसे खाना खिलाएं या उसका इलाज करवाएं। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होने लगती हैं। भक्तों, कर्ज से परेशान लोगों के लिए भी एक छोटा सा उपाय है। नवरात्रि के दिनों में 9 कन्याओं को भोजन कराएं और साथ ही कुत्तों को भी रोटी या मीठा भोजन खिलाएं।
ऐसा करने से धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भक्तों, याद रखें, उपाय तभी काम करता है जब वो सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाए। सिर्फ दिखावे के लिए किए गए उपाय कभी फल नहीं देते। भक्तों, अब तक आपने जो उपाय सुने वे आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए काफ़ी शक्तिशाली हैं। लेकिन अब हम आपको कुछ और ऐसे गहरे और असरदार उपाय बताने वाले हैं जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं, और अगर आपने इन्हें नवरात्रि के दिनों में कर लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भक्तों, नवरात्रि केवल पूजा का ही समय नहीं है, ये समय होता है अपने कर्मों को सुधारने का, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने का और माता रानी से सच्चे मन से जुड़ने का। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लें। अगर आपके जीवन में बार बार असफलता मिल रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इसका कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। इसे दूर करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह के समय एक नींबू लें, उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और फिर किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। भक्तों, ये उपाय आपके आसपास की नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। अब अगला उपाय ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, घर में शांति नहीं रहती, तो नवरात्रि के दिनों में रोज़ाना शाम को अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और माता दुर्गा के सामने बैठकर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से धीरे धीरे घर का वातावरण शांत होने लगता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। भक्तों, अब एक बहुत ही खास और असरदार उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अचानक धन लाभ हो या रुका हुआ पैसा वापस मिले, तो नवरात्रि के किसी भी दिन एक लाल कपड़ा लें, उसमें थोड़े से चावल, हल्दी और एक सिक्का रखें। फिर उसे माता रानी के चरणों में अर्पित करें और नवरात्रि समाप्त होने के बाद उसे अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दें। भक्तों, ये उपाय धन वृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब एक और ज़रूरी उपाय। अगर आपको बुरे सपने आते हैं या मन में डर बना रहता है, तो नवरात्रि के दिनों में सोने से पहले अपने सिरहाने एक लौंग और एक इलायची रख लें और सुबह उठकर उसे किसी मंदिर में चढ़ा दें। इससे मानसिक शांति मिलती है और डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात। नवरात्रि के दिनों में कोशिश करें कि आप किसी का दिल न दुखाएं, किसी के बारे में बुरा न सोचें, क्योंकि इन दिनों में किया गया हर अच्छा या बुरा कर्म कई गुना फल देता है। अगर आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और इन छोटे छोटे उपायों को अपनाते हैं, तो माता रानी की कृपा से आपका जीवन जरूर बदल सकता है। भक्तों, याद रखें, सच्ची भक्ति वही है जिसने दिखावा नहीं बल्कि सच्चा विश्वास और श्रद्धा हो। अगर आपके मन में विश्वास है तो छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। साथ ही अपने चैनल शिव की वाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी। हर हर महादेव।